Assalamualaikum students, me Sayyid Naveed Ali, your English teacher on channel Faham Schools। बच्चों आज जो है हमारी क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए पहली क्लास है यूनिट 1 की। तो क्लास 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंग्लिश की बुक्स फ़ौरन निकाल लीजिए और अपनी बुक का पेज नंबर 6 निकालें। लेट मी होल्ड द बुक, राइट, पेज नंबर 6, यूनिट 1, क्लास 2। रेडी? आई होप आपने निकाल लिया होगा। इस यूनिट का जो टाइटल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है येलो बर्ड। येलो बर्ड, येलो इज अ कलर, यू नो इट वेरी वेल। इट इज लाइक जैसे अंडे की जर्दी होती है उस तरह का जो कलर होता है, दैट इज कॉल्ड येलो बर्ड। किसी भी परिंदे को कहते हैं, कोई भी परिंदा हो सकता है, लेकिन यहां पर किसी स्पेसिफिक बर्ड की बात हो रही है। लेट्स रीड आउट, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे रीडिंग के जरिए। बच्चों में ये पोयम आपके सामने रीड आउट करूंगा और उसको ट्रांसलेट भी करूंगा। इस ट्रांसलेशन के दौरान अगर आपको कोई सेंटेंस स्किप हो जाता है या आप सेंटेंस मिस कर देते हैं, वो सेंटेंस आपकी समझ में नहीं आता, आप फौरन उस वीडियो को वहीं पॉज करके रिवाइंड कर लीजिएगा और उसी वक्त उसको समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी पूरे लेक्चर को सुनने के बाद कोई अंडरस्टैंडिंग में आपको चैलेंज आ रहा है, समझ में बात नहीं आ रही, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आ सकते हैं स्कूल टाइमिंग में और आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 6, येलो बर्ड। इसमें मैं आपको बता दूं, जिस परिंदे की इसमें बात हो रही है उस परिंदे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे बोर्ड पे लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि द बर्ड कैन गो फॉर अ वॉक। ये बर्ड जो है चहलकदमी के लिए भी जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अमूमन एक इंसान में होती हैं। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद वो वॉक पे जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। लेकिन ये परिंदा इतना स्पेसिफिक परिंदा है कि ये भी वॉक पे जाता है। अनदर वेरी गुड क्वालिटी ऑफ दिस बर्ड इज द बर्ड कैन टॉक। ये बर्ड बातें भी कर सकता है। ओके, सो दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग कि एक परिंदा जो कि बातें भी कर सकता है। यही वजह है इस पोयम को सुनाने वाला या इस पोयम में जो शख्स ये बातें परिंदे के बारे में बता रहा है वो नरेटर है। डेफिनेटली उसे नरेटर कहते हैं। द नरेटर इज एक्साइटेड अबाउट द ये कट करना है ये वाला हिस्सा। और नंबर 3 पे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो नरेटर के बारे में है, जो हमें ये पोयम बता रहा है बर्ड के बारे में, हमें उसके फीचर्स बता रहा है, उसकी क्वालिटीज बता रहा है। उस नरेटर के बारे में 3rd पॉइंट है, द नरेटर इज एक्साइटेड अबाउट द बर्ड। नरेटर जो है वो इस बर्ड के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो एक्साइटमेंट में क्या बातें कर रहा है, उन्हीं बातों के ऊपर ये पोयम है। हम पढ़ते हैं इस पोयम को एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोकस कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। जिस जिस वर्ड को मैं पढ़ूंगा उस वर्ड को आप उंगली रखकर मेरे साथ साथ लेके चलते जाइएगा और मैं उसे ट्रांसलेट भी करूंगा। ठीक है बच्चों, शैल वी स्टार्ट? ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। माई फ्रेंड हैज अ येलो बर्ड। मेरे फ्रेंड के पास एक येलो बर्ड है। मेरे फ्रेंड के पास एक येलो बर्ड है। दैट गोज विद हिम फॉर अ वॉक। जो उसके साथ टहलने के लिए जाता है। ये पहली क्वालिटी हमने लिखी थी बोर्ड पर, द बर्ड कैन गो फॉर अ वॉक। तो हमें क्या बता रहा है नरेटर? द बर्ड, माई फ्रेंड हैज अ येलो बर्ड। मेरे फ्रेंड के पास एक येलो बर्ड है। दैट goes with him for a walk। जो मेरे फ्रेंड के साथ वॉक पर जाता है। बट, लेकिन, even more than that, लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि it also knows how to talk। ये परिंदा अच्छी तरह से जानता है बोलना।
बट इवन मोर देन दैट, दोबारा से पढ़ रहा हूं यही लाइन, बट इवन मोर देन दैट, इससे भी बढ़कर ये कि इट ऑल्सो नोज, ये परिंदा जानता है हाउ टू टॉक, बात करना, ये बोलना भी जानता है. As you know, we wrote the second quality on the board. The bird can talk. ये परिंदा बातें भी कर सकता है. Right? उसके बाद आप देखिएगा अगली लाइन, लाइन नंबर 3 पढ़ रहा हूं. येलो बर्ड. अब नरेटर ऑफ द स्टोरी मुखातिब है बर्ड से, बल्कि बर्ड के बारे में एक और बात कर रहा है, फिर वो बर्ड से मुखातिब होगा. येलो बर्ड फ्लाई अप इन बनाना ट्री. बनाना केले को कहते हैं और ट्री दरख्त को कहते हैं. ट्री दरख्त, पेड़, बनाना केले को कहते हैं, जिसको बहुत मजे से आप खाते हैं ना. दैट टेस्ट्स वेरी गुड. येलो बर्ड फ्लाई अप इन बनाना ट्री. ये येलो बर्ड उड़ता हुआ बनाना के ट्री पे चला जाता है. ये बर्ड उड़ता हुआ कहां चला जाता है? बनाना के ट्री पे चला जाता है. बनाना के दरख्त पे, केले के दरख्त पर चला जाता है. जैसा कि आप येलो बर्ड देख सकते हैं. देयर इज अ बॉय, पेज नंबर 6 पे एक लड़का खड़ा हुआ है रेड टी शर्ट के अंदर. रेड टी शर्ट के अंदर जो लड़का खड़ा हुआ है उसके बिल्कुल बिहाइंड एक बनाना का ट्री है. उस बनाना के ट्री में, बनाना के पास बहुत सारे बनानाज हैं, उनके पास एक येलो बर्ड बैठा हुआ है. देखा बच्चों आपको? यस, इसी येलो बर्ड की बात हो रही है. ओके, येलो बर्ड. अब अगली लाइन में पढ़ रहा हूं बच्चों, फोकस. लाइन नंबर 4. येलो बर्ड कम बैक एंड आंसर मी. येलो बर्ड, ए येलो परिंदे, ए येलो बर्ड, अब उससे मुखातिब हो गया. नरेटर ऑफ द पोयम, इस पोयम को नरेट करने वाला मुखातिब है, बात कर रहा है वो येलो बर्ड से और कह रहा है येलो बर्ड कम बैक, येलो बर्ड वापस आओ, एंड आंसर मी, और मेरे सवालों के जवाब दो. एंड आंसर मी यानी जो कुछ मैं तुमसे पूछूं उसका जवाब दो. I would like to know. Line number 5. I'm going to read. I like to know. मैं जानना चाहता हूं. How do flowers grow? कि ये फूल कैसे खिलते हैं. ये फूल किस तरह खिलते हैं. ये फूल किस तरह उगते हैं. मैं जानना चाहता हूं. नरेटर को लगता है क्योंकि ये बर्ड हर जगह उड़कर पहुंच जाता है, दरख्तों में, दरख्तों की शाखों में, और पौधों के पास, फूलों के पास, और ऊंची ऊंची जगहों पे भी उड़ के चला जाता है, तो इस बर्ड को बहुत कुछ पता होगा. और क्योंकि बर्ड बोल भी सकता है तो जो कुछ पता होगा वो बता भी तो सकता है. इसीलिए पूछ रहा है नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर ऑफ द पोयम पूछ रहा है बर्ड से, बताओ मुझे कि फूल किस तरह उगते हैं, किस तरह ग्रो करते हैं. कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हेन समर कम्स अगेन, के मौसम गर्मा, समर, समर का मतलब होता है गर्मियों का मौसम जो इस वक्त चल रहा है. आई एम सॉरी, इस वक्त जो गर्मियों का मौसम चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समर. तो पूछ रहा है स्टोरी, पोयम हमें पढ़कर सुनाने वाला पूछ रहा है कि गर्मियों का मौसम दोबारा कब से आएगा, गर्मियों का मौसम दोबारा कब शुरू होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो ए येलो बर्ड. फिर एक और सवाल कर लिया. अगली लाइन पढ़ रहा हूं. हाउ डू रिवर्स फ्लो, ये दरिया कैसे बहते जाते हैं. क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये दरिया कैसे बहते जाते हैं. What makes breezes blow? ब्रीजेस कहते हैं ठंडी हवाओं को, ऐसी ठंडी हवाएं जिनमें नमी
भी मौजूद हो, थोड़ा मॉइस्चर मौजूद हो। अमूमन ये हवाएं बारिश के दिनों में चल रही होती हैं और बड़ी खुशगवार हवाएं होती हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा फ्रेश महसूस करता है इंसान इसमें। तो नरेटर पूछ रहा है व्हाट मेक्स ब्रीजेस ब्लो, कि ये ठंडी हवाएं कैसे चलती हैं, ये ठंडी हवाएं किस तरह चलती हैं। प्लीज आंसर फॉर मी, प्लीज मुझे इन बातों के जवाब तो दो। ये पोएम यहां पर खत्म होती है। इसकी एक्साइटमेंट, जो नरेटर ऑफ द पोएम है, बेचारे की एक्साइटमेंट उसी तरह से रह गई, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बर्ड उसके हर क्वेश्चन का आंसर देगा। लेट्स सी वो दे पाया नहीं दे पाया। हम एक्सरसाइजेज में इसको देखेंगे और वो एक्सरसाइजेज आपको स्कूल से प्रोवाइड की जाएंगी। उन एक्सरसाइजेज में इस पोएम से रिलेटेड सारा का सारा वर्क होगा और वो एक्सरसाइजेज आपको असाइनमेंट की सूरत में, एक बंच की सूरत में स्कूल से प्रोवाइड की जाएंगी। कब और किस वक्त की जाएंगी, इसकी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई भी बात समझने में प्रॉब्लम हुई हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल विजिट कर सकते हैं और मुझसे आके मिल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम।